के लिए मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम इंदु है, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई थी 2 साल पहले अपने बढ़ते हुए वजन को लेके। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव नहीं था कि यहाँ वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं काफी कोशिश कर चुकी थी वेट लॉस करने की। तो कोई भी मतलब वही 2-2.5 किलो जैसे वेट जाता था, फिर वापस गेन हो जाता था। थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपनी स्पॉन्सर का, मधु मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ ज्वाइन करवाया। और मैंने स्टार्टिंग में ही अपना 18 किलो वजन कम किया। और वो कोच की देख रेख में, सर के टच में रह के, जैसे मेरे को सर गाइड करते रहे, मैंने प्रॉपर वैसे पूरी रूटीन अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया। और सबसे बड़ा एक क्लैपिंग तो हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जो मतलब मैंने इनटेक किया जैसे जैसे बताया वैसे वैसे, तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला और मैंने 18 किलो जो मेरा फैट था वो रिड्यूस किया। तो फिर मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं, अगर मेरा वेट कम हो सकता है, वैसे तो लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, पर मैंने खुद भी सोचा कि अगर लोग पूछ भी रहे हैं और मैं भी लोगों की हेल्प करूंगी, क्योंकि लोग बड़े दुखी हैं कि मोटापे की वजह से। तो मैंने ऐसे ऐसे हेल्प करना शुरू किया और अब मैं काफी लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो जैसे बीएफसी, आप सब सबसे पहले तो आपका वेलकम है। आप हमारे 100 अबव लोगों में से यूनिक पर्सन हो, 28, जिन्होंने इस डिसीजन लिया कि हम 21 डेज में अपना जो अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आपका वेलकम है, और आपके लिए एक क्लैपिंग, और एक एक क्लैपिंग अपने कोच के लिए कर दो। तो जैसे कि सर ने अभी बताया कि आज हम बात करेंगे कैलोरी मैनेजमेंट पे। तो आप अपना डायरी पेन जो भी है अपने पास रख सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्योंकि हमारी जो भी, अभी हम चाहे वेट गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, चाहे हमने फिट रहना है, मेन हमारा जो काम है कैलोरी का है। क्योंकि कैलोरी से ही हमारा वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है, मतलब हम फिट रह सकते हैं पूरी टाइम। तो हम आज आपको थोड़ी स्लाइड के माध्यम से बताएंगे कि कैलोरी क्या है और हम कैलोरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जिस बंदे को कैलोरी मैनेजमेंट की नॉलेज होगी, वो लाइफ टाइम फिट रह सकता है और अपनी फैमिली को भी फिट रख सकता है। तो हमारी कोशिश तो यही थी कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन दें बीएफसी में। पर अभी हमारे जो पीछे 8 बजे वाले सेशन चले हुए थे, इस वजह से हम आपको, वो डिले हो गए। अब हमारी यही कोशिश है कि हम 21 डेज में आपका इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए कि आप जो 100 अब लोग हैं उनमें से अलग दिखो। तो हम बात करते हैं कैलोरी के ऊपर। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है जो हम खाते हैं, तो जो मतलब ऊर्जा में बदलता है, जो ऊर्जा होती है उसको कैलोरी कहते हैं। तो अभी हम चलते हैं। रोमा मैडम मेरे सामने है, मैडम स्क्रीन शेयर हो रही है? थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी जैसे कैलोरी मैनेजमेंट क्या है? तो कैलोरी मैनेजमेंट का मतलब है हम जितनी ऊर्जा खाते हैं और जितनी खर्च करते हैं, दोनों के बीच सही बैलेंस रखना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम जो भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा जो भी हम मतलब ड्राई फ्रूट हो गए जो अपनी हेल्थ के लिए हम इंटेक कर रहे हैं, तो वो सारा कैलोरी होता है। तो और जितनी खर्च करते हैं, खर्च करने का मतलब जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो हम घर का काम एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, तो वो खर्च करना मतलब जो हम खा रहे हैं उसको कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो हम इसमें बैलेंस बना के रखेंगे उसको कैलोरी मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर हमारी कैलोरी मैनेजमेंट सही होगा तो हम हमारा वेट सही होगा, अ, ऊर्जा ठीक होगी। मतलब जैसे अगर जितनी हम कैलोरी ले रहे हैं हम उतनी उसको बर्न करेंगे, क्योंकि उसको तो बर्न करना ही है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर हमने उसको स्टोर किया तो वो हमारा वजन बढ़ा देगी। बेहतर ऊर्जा, जो फिट बंदा होगा उसमें एनर्जी बिल्कुल फुल होगी, फिटनेस होगी। अब आप देखते हो कि जो मतलब आइडल वेट पे है, चाहे आइडल वेट के करीब है, उसकी उस मतलब इंसान की फिटनेस कितनी अच्छी लगती है। और सही मोटाबॉलिज्म, मोटाबॉलिज्म क्या है? जो हमारा मतलब हम जो खाते हैं, जो हमारी उसको खाने की, जो भी हम खा रहे हैं उसको ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको मोटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जैसे हम कैलोरी मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो मोटाबॉलिज्म है वो भी सही रहेगा।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब शरीर को कितनी कैलोरी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए, तो अभी महिलाओं के लिए क्या है, 1300 से 1500 कैलोरी चाहिए। तो अगर हम हमारी जैसे हम ले रहे हैं 1500 लास्ट है, तो अगर हम ले लेंगे 1600 1700 2000 जैसे कैलोरी ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो हमारा क्या होगा, जो 1500 कैलोरी है उसको तो हमारी बॉडी अडॉप्ट करेगी। और जो हम ज्यादा जैसे माना 1600 कैलोरी ले रहे हैं, तो जो 100 कैलोरी है वो हमारी फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हमारा शरीर, बाकी तो कैलोरी शरीर बर्न करेगा, क्योंकि हमारे शरीर का सिस्टम वैसा बनेगा। तो जो 100 कैलोरी होगी तो वो हमारा शरीर उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा और हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों को चाहिए 1500 से 1800 कैलोरी। वही सेम बात आ गई कि जैसे वो 1800 से ऊपर कैलोरी इनटेक करते हैं, तो वो उनकी कैलोरी फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी साइड जैसे चलते हैं, ऊपर बताया कि 1300 महिलाओं को 1300 से, तो अगर हम उसी कंडीशन में अगर हम 1200 1000 मतलब कम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा मतलब वजन घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी कैलोरी कम हो जाएगी। हमारे शरीर जैसे हमारे शरीर की जरूरत है 1300 से 1500 कैलोरी, तो अगर हम उसको कम ले रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम भूखा रह लेते हैं, कि वजन कम करना है, कि ऐसे करके कर लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जितनी हमारे शरीर की जरूरत है, अब 1300 कैलोरी हमारे शरीर की जरूरत है, तो अगर हम इससे कम लेंगे तो हमारा कैलोरी सिस्टम वो डाउन तो होगा, क्योंकि कैलोरी ऊर्जा बनाएगी, तो हमारी ऊर्जा भी कम हो जाएगी, जिससे हम कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, पेट घटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम बीमारियों की तरफ बढ़ने लगेंगे। अभी क्या इसमें बताया, वेट लॉस करने वाले 300 से 500 कम। अभी जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको चाहिए अभी 1300 से 1500 कैलोरी महिलाओं में बताई हुई है। तो जो वेट लॉस जर्नी पे है उनको चाहिए कि वो मतलब 300 से 500 इससे भी कम कैलोरी इनटेक करें। तो क्योंकि वो वेट लॉस जर्नी पे है इस टाइम, तो ज्यादा एक्टिव लोग, जो लोग ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वो जैसे 2200 से 2800 कैलोरी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी जैसे भारत के किचन की बात करें, ये सारी चीजें नोट करने वाली है, और आप इसको साथ साथ में नोट करते रहो, क्योंकि यही जो आप पूरी उम्र आपकी फिटनेस के लिए काम आएगा। अगर आपको कैलोरी मैनेजमेंट समझ आ गया, तो आप समझ लो कि आप पूरी उम्र फिट रहोगे। तो जैसे हम नाश्ते की आइटम की बात करते हैं, तो जैसे हमारी जो गेहूं की रोटी होती है उसमें कैलोरी कितनी है, 70 से 80। तो अभी हम परांठा ले लेते हैं एक तेल के साथ, इसमें कैलोरी है 180 से 220। अब आप इसी एक परांठे को उसमें आलू भर दो, तो यही कैलोरी हमारी 300 से 350 चली जाएगी। जितना हम इसको दोनों साइड से इसको तेल लगा दें तो और बढ़ जाएगी। तो आपने ये मतलब कंडीशन रखनी है कि जो आप ले रहे हो आपको सही मायने में उसकी कितनी कैलोरी है ये पता होना चाहिए। अब जैसे हम पोहे की एक प्लेट ले लेते हैं, तो इसमें कैलोरी है 180 से 220। अब उपमा की प्लेट है, इसमें 200 से 250। तो अभी आपको इतना पता होगा कि हाँ हमने 1300 से 1500 के बीच की कैलोरी इनटेक करनी है। तो आपके पास ये चार्ट होगा, आप इसमें बना सकते हो कि मेरे को मतलब दिन में क्या क्या चीज खानी है ना। अब इडली की बात है, तो इसमें 35 से 50 कैलोरी है। डोसा ले लो 170 से 220। अब उबला अंडा, उबले अंडे में 70 कैलोरी है, आमलेट 2 अंडे के साथ। अभी देखो यही आपको उबला अंडा, तो इसमें 70 कैलोरी है, कम कैलोरी है। अभी हम इसका आमलेट बना दिया इधर, तो इसमें होगी 180 से 220। अंडे सेम वही दो ही हैं, जैसे ऊपर एक है उसकी 70, तो अगर डबल होनी थी तो वो 140 होती, पर इसमें क्या है, इसमें जैसे 180 220। अभी बनाने का तरीका हो गया ना अलग, क्योंकि उसमें हमने तेल डाला,
कुछ मसाले डाले, कुछ और भी चीजें डाली होंगी, तो उससे उसमें कैलोरी बढ़ गई। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज किस ढंग से बनानी है कि उसमें कम से कम कैलोरी हमें, हाई उसमें प्रोटीन मिले और कैलोरी कम मिले। तो जैसे मूंग की दाल का चिल्ला, इसमें 120 कैलोरी। अब ओट्स आते हैं, इसमें एक बाउल में 160 से 200 कैलोरी है। अभी लंच और डिनर की बात करते हैं हम। जैसे चावल का 1 कप लगा लो आप, इसमें 200 कैलोरी आ रही है। तो अभी जैसे आप दिन में माना कि जैसे दाल 1 कटोरी 120 से 140 कैलोरी। अभी आप मतलब जो भी हमने ये कैलोरी चार्ट इसमें है, अगर आप इसको सारे को प्लस करो तो वो काफी ऊपर चला जाएगा, मतलब जितनी हमारी जरूरत नहीं है। अब सब्जी लगा लो, 1 कटोरी 80 से 120, वो भी कम तेल वाली। अगर तेल ज्यादा होगा तो ये इसका भी कैलोरी सिस्टम बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने इसको कौन से तरीके से बनाना है, जितना हो सके तेल का कम से कम उपयोग करना है। सब्जी तली ज्यादा तेल, 1 कटोरी 200 से 250 कैलोरी। अब रोटी आ रही है इसमें, एक एक रोटी 70 से 80 कैलोरी। तो अभी आप लगाओ कि अगर आप 4 रोटियां ले रहे हो, है ना, तो आप उसकी कैलोरी प्लस करो, जैसे 350 कैलोरी हो जाएगी। अब तीनों टाइम की हम रोटी लगा लें कि अगर हम 3 टाइम रोटी ले रहे हैं खाने में, तो 4 रोटी तो अमूमन जो मतलब हमारी जैसे वेट का रख लो, जा इतनी एज का बंदा 4 रोटियां तो इंटेक करेगा करेगा। तो आप उसकी कैलोरी, अब इसके अलावा वो मतलब हर चीज लेगा उसमें, सब्जी भी लेगा, फिर दही भी लेगा, तो वो सारी कैलोरी काउंट करके ये सारा मतलब हमारी कैलोरी से ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दही की 1 कटोरी है, उसमें 60 से 100 कैलोरी है। अब राजमा छोले हो गए, इसमें 1 कटोरी में 200 से 250 कैलोरी है। खिचड़ी 1 कटोरी 180 से 220, और सलाद में अनलिमिटेड 10 से 30 कैलोरी। अभी हमारा सलाद आता है तो अभी हम ज्यादा यही बोलते हैं कि सलाद जरूर लेना चाहिए। अब देखो हम सलाद एक प्लेट भर के भी खा लेंगे तो उसमें 10 से 30 कैलोरी है, कि कैलोरी ज्यादा नहीं है। प्रोटीन वगैरह हमें उसमें हर चीज मिलेगी पर कैलोरी कम है। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अभी नेक्स्ट चलते हैं स्नैक आइटम। अभी चाय शक्कर के साथ 1 कप में 60 से 90 कैलोरी। तो अभी दिन में जैसे जो अभी वेट लॉस जर्नी पे है, अभी मतलब इस कम्युनिटी से जो जुड़ गए हैं उन्होंने तो मैक्सिमम चाय छोड़ दी होगी। अब पहले जैसे हम करते थे दिन में कम से कम 3 से 4 कप चाय लेनी है, तो आप लगाओ कि इन 4 कप में ही 90 कैलोरी लगाओ, तो मतलब 360 के करीबन तो हम चाय में ही कैलोरी इंटेक कर जाते थे। और बाकी जो खाना पीना हमारा हो गया, क्योंकि हमें उस टाइम कैलोरी का पता नहीं था कि मतलब किस चीज में कितनी, हम तो ये सोचते कि जो खाना खाएंगे उसी से मोटापा आ रहा है हमें, पर और हमारी सेहत खराब हो रही है। पर आप लगाओगे एक चाय की कप आप 90 कैलोरी दे रहा है, कब कितना कर होता है। और अभी नेक्स्ट चलते हैं, जैसे बिस्कुट हो गया, इसमें 30 से 50 कैलोरी आ रही है। समोसा हो गया 250 से 300 कैलोरी। एक समोसा देख लो कि 250 से 300 कैलोरी दे रहा है। और समोसा कितना कर होता है वो तो मतलब हम ऐसे मान लें कि 1 से 2 निवाले में उसको अंदर कर लेते हैं, और ना तो पेट भरता और ना तो कुछ, और मतलब 250 से 300 कैलोरी दे रहा है। अभी कचौरी आ गई 250 से 300, मूंगफली 100 ग्राम तो 550 कैलोरी। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि 100 ग्राम मूंगफली कितनी कर होती है। और अगर हम इसको 200 ग्राम मूंगफली खा लें तो मतलब हमारी दिन की कैलोरी सारी पूरी होगी। पर वही है कि मूंगफली ऐसे तो हम सोचते हैं कि सेहत के लिए अच्छी है, पर इसमें कैलोरी देखो कि कैलोरी कितनी दे रही है ये हमारा मेन मोटापे का कारण है, क्योंकि हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। उस वजह से हम मोटापे की तरफ और मतलब बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जैसे आ रहा है पापड़। पापड़ की कैलोरी है 35 से 50 के बीच। तो फ्रूट है 50 से 80 के बीच। और केले की आ रही है, एक केले की आ रही है 90 से 110। अभी आप 4 केले खा लो तो उसकी आप लगा के चलो 450 कैलोरी हो जाएगी।
तो हमें मतलब इस सेशन को रखने का यही मतलब है कि आपको ये समझना है कि मतलब कौन सी चीज हमें कितनी लेनी है, कि कितनी लिमिट से लेनी है। तभी हम आपको बोलते हैं कि आप इसको डायरी में जरूर जरूर नोट किया करो, क्योंकि आपको आगे अभी जैसे बोल रहे हैं तो आप भूल जाओगे। थोड़ा टाइम तो याद रहेगा, फिर निकल जाएगा दिमाग। जैसे लिखा होगा, आप एक बार उसको दोबारा देखोगे तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि कैसे हमने मैनेज करना अपना कैलोरी सिस्टम। अभी जैसे हमारे पेय पदार्थ आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आती है। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा हमारे कैलोरी होती है 150 से 200। अभी एक गिलास आप कोल्ड ड्रिंक का ले लो तो उसमें 150 से 200 कैलोरी हो रही है। अब पैकेज जूस होता है उसमें भी 120 से 150 कैलोरी। कोका कोला लगा लो 140। अब इतनी कैलोरी हम ले तो लेते हैं, पर कोई बोले कि हम इसको इससे अपनी प्यास जब भूख मिटाएंगे, वो नहीं मिटेगी। तभी हम बोलते हैं कि जितना हो सके आप कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करो। जिसने लाइफ टाइम फिट रहना है तो वो इस चीज को अवॉइड करो। अब हमारी लस्सी आ रही, इसमें 250 से 350 कैलोरी है। शेक आ रहा है इससे, इसमें 300 से 450 कैलोरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कम कैलोरी खाने से नुकसान। अब मोटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब आपको बताया कि मोटाबॉलिज्म क्या है, जो हम मतलब हमारा खाना खाते हैं, जो हम उसको, जो हमारा शरीर जो पचाने की प्रक्रिया है उसको मोटाबॉलिज्म कहते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इस चक्कर में कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, मैंने मेरे कई गेस्ट ऐसे हैं कि जिनको मैं देखती हूँ कि वो मतलब भूखे रह के वेट कम कर रहे हैं। तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि भूखे रह के कभी मतलब अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके वेट लॉस करो, एक हेल्थी वेट लॉस करो। ऐसे नहीं कि हाँ भूखे रह के, क्योंकि वो दिक्कतें आपको फिर बाद में आएंगी। अब जैसे हम भूखे रहेंगे, ज्यादा कैलोरी कम ले रहे हैं, 1300 कैलोरी हमारी महिलाओं के लिए है ना, तो हम जैसे 1000 लेंगे या 1200 लेंगे, इससे कम ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो शरीर का सिस्टम है, जो मोटाबॉलिज्म, जो हमारी मतलब शरीर को जो हम खाते हैं वो पचाता है ना, तो वो स्लो हो जाएगा। उससे हमारा धीरे धीरे पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाएगा। और इसका हमें मतलब अगर हमारा ये पाचन तंत्र खराब हो गया और धीरे धीरे हम फिर बीमारियों की तरफ गिरेंगे। तो इससे ये है कि कभी भी भूखे रह के वेट लॉस नहीं करना है। अभी जैसे शरीर सेविंग मोड में चला जाता है, फैट नहीं जलता। जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होगा आपका, आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, आपका वजन कम नहीं होगा। क्योंकि अभी कुछ गेस्ट, मैं तो जो न्यू गेस्ट है उनको यही सुजेशन देती हूँ कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है, जैसे प्रॉपर हम हमारा ये है कि अब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं जैसे डाइट देती हूँ, जैसे मॉर्निंग में शेक हो गया, और दोपहर को हम दे दिया खाना दे दिया घर का सादा दही के साथ, और शाम को फिर शेक हो गया, है ना। तो मतलब कई लोग क्या करते हैं, हम हमारी प्रॉपर ये है कि अगर आप वेट लॉस करना है तो आप प्रॉपर ये डाइट रखो। उसमें से हम एक हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स डे के बारे में भी बताते हैं। जैसे ये हो गया कि आप मतलब सुबह भी शेक ले लिया, दोपहर को भी शेक ले लिया, शाम को भी शेक ले लिया। अगर कोई चाहता है दोपहर को शेक नहीं लेना है, तो हम उसको ये सुजेशन देते हैं कि वो मतलब लिक्विड ही खाए, जो भी खा रहा है, नमकीन खा रहा है, लिक्विड खाए। पर जिसको शेक देते हैं ना, तो उसको ये भी सुजेशन है कि वो अपना नमक, क्योंकि नमक भी हमारे शरीर की जरूरत है। हमें 3 टाइम अगर हम शेक ले रहे हैं तो हमें अपना नमक भी कंप्लीट करना है। तो मैं उनका नमक कंप्लीट करवाती हूँ। जैसे हम फ्रूट ले लिया, सलाद ले लिया, जैसे ए फ्रेश ले ली, तो ए फ्रेश में भी सेंधा नमक, और इसमें नमक सेंधा ही यूज करना है। पर ये सबके लिए नहीं है, जिसका बीपी हाई है वो बिल्कुल भी ये यूज नहीं करेगा, और बाकी इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब कई लोग क्या करते हैं कि भूखे रह के पेट मतलब वेट कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, आप एक टारगेट ले लो कि हाँ मैंने जो भी आपका है कि 90 डेज का, जितना आपको लगता है कि मैं इतने दिन में कर सकती हूँ, तो उतना टारगेट ले लो और कंटिन्यू उस डाइट को आप कंटिन्यू रखो। ये नहीं कि बीच में हम क्या करते हैं कि बीच में गैप दे देते हैं। जहाँ जैसे हमने एक हफ्ता डाइट फॉलो कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ एक दिन कोई बात नहीं, हमने 7 दिन तो हो गए करते हुए, एक दिन खा लेंगे कोई बात नहीं। आप ये सोचो कि अगर आप मतलब
मतलब 7 दिन 6 दिन आपने कर ली डाइट, 7वें दिन आपने एक समोसा भी एक्स्ट्रा खा लिया, जो एक कुछ मिठाई कुछ एक्स्ट्रा खा ली, तो आप जो पीछे की आपकी मेहनत है वो सारी बेकार। तो मतलब सभी को यही सुजेशन है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, तो जो आपने गोल रखा है, आप जो आपके 90 दिन लगते हैं 60 दिन लगते हैं, जब मतलब हर इंसान का शरीर अलग अलग है। किसी का वेट 1 महीने में 2 किलो चला जाता है, किसी का 5-5 किलो भी चला जाता है। तो ये कभी नहीं सोचना कि हाँ भाई उसका इतना चला गया मेरा इतना नहीं गया, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि जैसे हर बंदे का शरीर अलग अलग है। तो मतलब धीरे धीरे अभी हम बीच में जैसे डाइट को उसको करते हैं ना कि कुछ खा लिया, तो उसकी वजह से हमारा वेट स्ट्रक हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप रूटीन में जो कर रहे हो वो अपना जैसे जितना आपका गोल है अपने आइडल वेट में आने का, तो आप कंटिन्यू करो, उसको बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप तोड़ तोड़ के करोगे तो आपका वेट फिर हिलना मुश्किल हो जाता है। अभी आगे हम चलते हैं, जैसे कमजोरी थकान चक्कर आना, जो भूखे रहते हैं कम कैलोरी लेते हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा शरीर हमें ऊर्जा कहाँ से देगा? कैलोरी हम इनटेक करेंगे, वही कैलोरी ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, तभी हम मतलब हम जैसे ताकत आएगी हमारे अंदर, एनर्जी होगी काम करने की सब कुछ। तो अभी हम जितनी हमारे शरीर को जरूरत है, हम अगर उसको उतना दे ही नहीं रहे हैं, तो हमारे अंदर कमजोरी थकान चक्कर ये तो स्वाभाविक है कि आएंगे। हमारे मसल लॉस हो जाते हैं भूखे रहने से, जितनी जरूरत है हमारी बॉडी की अगर हम उसको ना दे, तो हमारे वेट तो नहीं पर मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। फैट की जगह शरीर मसल चलाने लगता है, तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जैसे आप शरीर को उसका जो न्यूट्रिशन है उसको वो पूरा प्रॉपर नहीं दोगे, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, और जैसे ही शरीर आपका कमजोर हो गया, तो आप धीरे धीरे बीमारियों से आपको बीमारियां जकड़ना शुरू कर देंगी। आजकल ये ज्यादा बीमारियां इसी वजह से है, क्योंकि जो हमारा आज का खाना पीना है उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, जो हमारे शरीर को विटामिन चाहिए इसकी बहुत कमी है। उसी वजह से इस टाइम लोग काफी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो अभी जैसे इस वजह से हम खाना कम जैसे कैलोरी कंप्लीट नहीं करेंगे जो हमारी बॉडी की जरूरत है, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, स्किन डल हो जाएगी, मूड स्विंग चिड़चिड़ापन, ये तो आप महसूस कर चुके होंगे, क्योंकि अब थक हार के ही हम इस कम्युनिटी में आए हैं। पहले जो भी लोग, ऐसा नहीं है कि जो इधर आए हैं उन्होंने पहले कुछ नहीं किया होगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ज्यादा कैलोरी खाने से क्या नुकसान? वजन तेजी से बढ़ता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है। अब हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी है जैसे लेडीज में 1300 से 1500 कैलोरी, अभी हम 1600 कैलोरी ले रहे हैं। जो 100 कैलोरी है वो हमारे शरीर में स्टोरेज होगी, और वही फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लोटिंग, गैस, कब्ज कब्ज और गैस की दिक्कत हो जाएगी, ब्लड शुगर इंसुलिन बढ़ना, डायबिटीज रिस्क, इससे हमारी ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी, डायबिटीज का रिस्क हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर खतरा, नींद खराब होना और भारीपन, हार्मोनल डिसबैलेंस। तो जैसे हम ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, क्योंकि हमने खुद महसूस किया है, जैसे हमारा अभी लोग रिजल्ट शेयर करते हैं कि हमारा इतना वेट लॉस हो गया और हमारे हेल्थ इशू रिमूव हो गए। अब जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है ये कोई मेडिसिन नहीं है कि जो किसी बीमारी को दूर करेगी, पर इसमें क्या है कि जैसे हम इसको इसमें जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी की नीड है, तो अभी हम वो न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट करा रहे हैं। आपकी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज आपकी कंप्लीट करा रहे हैं, आपका पानी प्रॉपर करवा रहे हैं पूरा। फिर आपको एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक है। तो जैसे हम जो हमारे शरीर की जरूरत है तो हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसी वजह से हमारा जैसे वेट तो मेंटेन हो रहा है। क्योंकि हमारा जैसे हम अपने शेक की बात करें तो हमारा शेक एक 190 कैलोरी होती है, और उसमें क्या है कि हमारा मतलब सारा जो हमारे शरीर की जरूरत है, हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो रहा है, हमारा लंच डिनर सब उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। उसमें आप काउंट करोगे अगर हम 3 टाइम शेक ले रहे हैं तो उसमें 190 कैलोरी है, तो लगा के चलो कि आपकी 570-80 कैलोरी बन रही है, तो उसमें हमारे तीनों टाइम का खाना कंप्लीट हो गया।
ऊपर से कैलोरी भी कम रही। अब हमारे शरीर को तो ऊर्जा प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि हम हर हर चीज उसमें, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, हर चीज है हमारे शेक में, तो हम वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऊर्जा तो हमारे शरीर में मिलेगी। और ये है कि जो हम एक्स्ट्रा फैट कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इनटेक कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। तो कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करें? प्लेट मेथड, सिंपल और प्रभावी। 50% आपको, जो आप मतलब एक खाने की प्लेट तैयार कर रहे हो, उसमें आपको चाहिए 50% सलाद या सब्जी। जो भी आप खाना खाते हो उसमें आप सलाद और सब्जी जरूर ऐड करें। अभी 25% कार्ब, रोटी चावल, जो हम रोटी चावल लेते हैं वो कार्ब, उसको कार्ब बोलते हैं, तो 25% चाहिए हमें। अब 25 हमारा प्रोटीन आता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दाल, अंडा, पनीर और दालों से। अब दूसरे पे आ जाते हैं, जैसे खाना घर का और कम तेल। हर एक चम्मच तेल 120 कैलोरी। अभी इसमें क्या बताया है कि जो हम एक चम्मच, हम तो सोचते हैं कि बस एक चम्मच डाल रहे हैं, तो एक चम्मच ही हमें 120 कैलोरी दे रहा है। तो अभी आप लगा के चलो कि हम जो सब्जी बना रहे हैं, हमारी सब्जी एक चम्मच तेल में नहीं बनती। कम से कम हम 2 से 3 चम्मच तेल होगा तभी हमारी सब्जी बनेगी। तो अभी लगा के चलो कि आप दिन में मतलब 5 से 6 तेल के चम्मच खा रहे हो, तो आप 120 के हिसाब से लगा के चलो कि आप तेल की इतनी कैलोरी इनटेक कर रहे हो। तो वो हमारी हम जो भी हमारा सिस्टम है वेट लॉस का, इसको ये खराब कर रहा है। तो तभी हम ज्यादा से ज्यादा आपको सजेशन यही करते हैं, जितना हो सके कि तेल का कम से कम प्रयोग करो, कि बॉयल बॉयल ज्यादा खाओ। अब हर मील में प्रोटीन या फैट लॉस की चाबी है। चीनी और डीप फ्राइड कम करें। जैसे चीनी का बोलते हैं, क्योंकि चीनी जो हमारी है ये भी हमारे वेट लॉस में बात आती है। तो जितना हो सके चीनी को आप बिल्कुल बंद ही कर दो। अगर आपका है मन ज्यादा ही है कि चीनी का, कभी होता है कि क्रेविंग होती है कि मतलब हम इंसान है, हमारा मन तो करता है, तो आप जैसे शुगर यूज कर सकते हो, वो भी मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हाँ आप पेट भर के ही खा लो, वैसे नहीं, मतलब थोड़ी अपनी क्रेविंग मिटाने के लिए। अभी पानी, पानी हमें प्रॉपर करना है। पानी 3 से 4 लीटर हर जो भी मतलब इंसान है उसकी नीड है, 3 से 4 लीटर पानी। बाकी आप वेट के अकॉर्डिंग, जैसे 1 किलो आपका वेट है, तो आप 20 किलो वेट है, तो 1 लीटर पानी आपको इंटेक करना, उस हिसाब से अपने वेट के हिसाब से आप पानी इंटेक किया करो। अभी 10,000 कदम, तो अपनी डेली रूटीन में आप ये ऐड कर लो कि आपने 10,000 कदम चलने ही चलने हैं, क्योंकि जितनी हम कैलोरी ले रहे हैं, तो मतलब हम खर्च कितनी कर रहे हैं। तो अगर आप एक रूटीन बना लोगे कि डेली आपने 10,000 कदम चलने हैं, तो ये भी आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा, और आपको फिट रखने में भी आपकी सहायता करेगा। सही कैलोरी मैनेजमेंट ही सही बॉडी मैनेजमेंट है। ना ज्यादा खाओ ना बहुत कम, बस शरीर की जरूरत के हिसाब से खाओ और फिट रहो। अभी आता है ये हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। एक क्लैपिंग हो जाए हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इसने हमारी जिंदगी चेंज कर दी है। अगर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ना होता, तो आज हम सभी इस स्क्रीन पे नहीं होते। तो अभी हमारा जैसे शेक मेट है, प्रोटीन पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है, और शेक है हमारा Formula 1। तो अभी हम अगर मतलब 2 चम्मच आप शेक मेट के ले लो, एक प्रोटीन के ले लो, और 3 चम्मच हमारे शेक के, Formula 1 के। तो जो हमारी ये डाइट है, एक डाइट ये 190 कैलोरी की होती है, और एक इसमें हमारा जो भी हमारे शरीर की जरूरत है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हम जैसे ये शेक इनटेक कर रहे हैं, उसी वजह से हमारा पेट तो जा रहा है, उस मतलब जो हमारे शरीर में वीकनेस है, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा है, वो उसी वजह से बीमारियां भी हमारे शरीर से बाहर जा रही हैं। तो अभी मैं सामने आ जाती हूँ। समझ आया कुछ? कनिका मैडम बोल रही है हाँ आ गया समझ।
अभी आपको जैसे जो बीएफसी वाले, इनके लिए मतलब जैसे कई लोग मैंने देखा, अब मैं अपना एक्सपीरियंस वही इधर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने 2 साल में हेल्प कर रही हूँ लोगों की, तो मैंने जो मेरे को वहां से मिला है। कई लोग क्या करते हैं कि बार बार जो बेटिंग मशीन है उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो आपने ये खास ध्यान रखना है कि आप हफ्ते में एक बार मशीन के ऊपर चढ़े। बार बार जैसे हर रोज आप मशीन के ऊपर चढ़ रहे हो कि मेरा इतना कम हुआ, ऐसा बिल्कुल भी ना करे, ये गलती ना करे। क्योंकि जैसे कभी होता है वेट कोई ये थोड़ी जाता है कि आज 100 ग्राम गया, आज आधा किलो गया, ऐसे कभी नहीं जाता। वेट जाता है एकदम से, मतलब जैसे आप 3-4 दिन, आज आपको दिख रहा है कि आपका 100 ग्राम भी वेट नहीं गया, और वही वेट आप 5 से 6 दिन बाद चेक करोगे तो 2 किलो चला गया होगा। तो वो ऐसे करके जाता है। हम जैसे रोज देखते हैं, सुबह उठ के मशीन पे चढ़ जाते हैं कि आज देखते हैं कितना कम हुआ है। जैसे नहीं कम हुआ होगा तो उससे हमारा मतलब ऐसे दिमाग प्रेशर में आ जाता है कि नहीं, हमारा पेट तो बिल्कुल कम नहीं हुआ, तो हम प्रेशर में आ जाते हैं। और हम बोलते हैं ना कि जो हमारा दिमाग दिमाग ही हमारे शरीर को इशारा करता है। तो उस वजह से मतलब हमें मुश्किल हो जाती है कि आगे वेट लॉस करने में। तो आप ये ना करें कि रोज वेट चेक करें, आप धीरे धीरे करके ही ना, जैसे हफ्ते में जब 5 दिन में मशीन पे चढ़ के देखें। और दूसरा मैंने ये बताया आपको कि भूखे रह के बिल्कुल भी आपने वेट लॉस नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके मसल चले गए, वो बाद में आपको जैसे घुटनों में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, कमर में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो जब वेट लॉस कर रहे हैं तो प्रॉपर हेल्थी वेट लॉस करना, अपने कोच की गाइडलाइंस में, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। और सर हमारे बोलते हैं ना कि अपने कोच को दिन में उनका खून पियो, बड़ा स्वाद होता है। तो जो अब बंदा आप देखना कि कोच के टच में रहेगा, दिन में 3 से 4 बार कोच को कॉल करेगा ना, तो वो बंदा मतलब उसका रिजल्ट नंबर 1 आएगा। तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि अपने कोच के टच में रह के हम मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमारा वेट तो जा रहा है, हमें क्या जरूरत है कोच की, नहीं करना हमने कॉल, है ना। क्योंकि कोच को क्या है कि आपके पास तो एक ही कोच है, और कोच के पास तो आप जैसे कितने सारे गेस्ट हैं। तो उनको जैसे दिमाग में नहीं रहता, पर आपका फर्ज है कि आप बार बार जो भी आपको परेशानी आ रही है, अब कई है कि कईयों का वेट रुक जाता है, स्ट्रक हो जाता है, तो वो भी अपने कोच से मिलके अपनी डाइट जरूर चेंज करवाएं। क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने आपको 21 डेज में अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए, हमारी कोशिश यही है। तो अगर ऐसी कोई आपको चैलेंज आता है तो जरूर अपने कोच से अपनी डाइट चेंज करवाएं। और